नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिस्कस कर रहे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो गिवन वेट्स के आधार पर निकालते हैं। वेटेड प्रॉफिट लेते हैं, उसमें सिंपल प्रॉफिट लिया था, इसमें हम वेटेड प्रॉफिट लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट गिवन होता है उसको हम वेट्स देते हैं, दैट इज़ 1 2 3 उसके इम्पोर्टेंस के आधार पर। फिर वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं, उसको टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फार्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज प्रॉफिट इनटू वेट्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट। तो जो हमारा फिर वेटेड प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ये सिंपल जो हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं उससे बेटर माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको वेटेड यूज़ करना अच्छा रहता है। अंडर दिस मेथड मोर वेट इज़ गिवन टू द रिसेंट ईयर प्रॉफिट एज टू चांस ऑन दीज प्रॉफिट आर इन फ्यूचर। Therefore, maximum weightage is given to the profit of the most recent year. Recent year का जो profit है उसको हम weight देते हैं। If the profit is decreasing continuously तो least weight is given to the profit most recent year. Recent year के profit को हम सबसे कम weight देते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से इसको कैसे करेंगे। प्रॉफिट मल्होत्रा इंटरप्राइजेज का 31 दिसंबर को दिया है लास्ट 5 ईयर का। 7 का दिया है 1,14,000, 8 का दिया है 1,25,000, 9 का दिया है 1,40,000, 10 का दिया है 1,72,000, 11 का दिया है 2,15,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले लास्ट 5 सालों के वेटेड एवरेज प्रॉफिट के आधार पर 3 ईयर परचेज के बेस पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। वेट्स गिवन है 1 2 3 4। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम में प्रॉफिट को लिखा। 7 के प्रॉफिट 1,14,000, 2008 1,25,000, 9 का है 145,000, 10 का है 172,000, 11 का है 2,15,000। इनके रिस्पेक्टिव वेट्स को लिखा 1 2 3 4 5। प्रॉफिट को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया। 1,14,000 इंटू 1 1,14,000, 1,25,000 इंटू 2 2,50,000, 1,45,000 इंटू 3 4,35,000, 1,72,000 इंटू 4 6,88,000, 2,15,000 इंटू 5 10,75,000। इस प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 25,62,000। वेट्स का टोटल कर लेंगे जो आएगा 15। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल जो हमारा प्रोडक्ट का आया है उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। 25,62,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,70,800। अब इसको नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर गिवन है क्वेश्चन में 3, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगा 5,12,400। इस प्रकार से वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। फिर है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, देन उसको मल्टीप्लाई किया जाता है स्पेसिफिक नंबर से, दैट इज टू फाइंड आउट द गुडविल। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अबोव द नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग अर्न्ड बाय द फर्म एंगेज इन द सेम बिजनेस। उसी प्रकार के बिजनेस में जो अन्य फर्में लगी हुई हैं उनसे जितना अधिक प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट कमाती है वो नॉर्मल है उससे अधिक हम कमा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ओल्ड फर्म is earning profit equal to the profit being earned by the other new engaged firm in the same type of business, then there will be no value of the goodwill of the old firm। क्योंकि नई फर्म भी उतना ही कमा रही है, ओल्ड फर्म भी उतना ही कमा रही है, तो कोई वैल्यू गुडविल की नहीं है। ओल्ड फर्म अर्निंग मोर प्रॉफिट देन द न्यू फर्म
तो दिस प्रॉफिट इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट वो अर्न कर रही है तो दैट फर्म हैज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। द ग्रेटर द डिफरेंस बिटवीन द सच प्रॉफिट हायर विल द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो कैसे करेंगे? सपोज एग्जांपल से हम देखते हैं, कैपिटल है फर्म में 15 लाख, रेट ऑफ अप्रोप्रिएट सिमिलर बिजनेस में 10% है, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी 1,50,000 आ जाएगा, 15,000 इंटू 10%, एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 है, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 70,000, 220 माइनस 150। तो इफ द गुडविल इज इक्वल टू 3 year super profit, then 70,000 super profit into 3 number of year purchase 2,10,000 goodwill होगी। Therefore this method of goodwill is calculated with the help of following formula। normal profit profit निकालेंगे, total profit divided by number of year, capital employed into normal profit rate रिटर्न रेट डिवाइड बाय 100। तो फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल से देखते हैं कैसे करेंगे। प्रॉफिट दिया है फर्म का पिछले 5 सालों का, 2004 का है 45,000, 2005 का है 55,000, 6 का है 80,000, 7 का है 60,000, 8 का है 90,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 5 लाख है, 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, 45 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 90, 3,30,000 आया। फिर एवरेज निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड कर टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो 330 डिवाइड बाय 5 66,000 आ गया। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड है 5 लाख, 10% नॉर्मल रेट क्वेश्चन में गिवन है, 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 66,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 16,000। अब वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 16,000 इंटू 3 48,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ साई लिमिटेड आर 1,32,000 पर ईयर। एक साल का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट साई लिमिटेड का 1,32,000 है, एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म है 6,20,000, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है। रेमुनेशन पार्टनर का है 15,000 फॉर द ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,32,000, पार्टनर का रेमुनेशन उसमें से डिडक्ट कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट बच गया 1,17,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 6,20,000, नॉर्मल रेट है 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 93,000। अब निकालेंगे सुपर, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज था 1,17,000, नॉर्मल था 93,000, तो सुपर आ गया 24,000। वैल्यू ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट है 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो ये आ गया हमारा 72,000। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट। क्या फार्मूला है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कैसे? वही टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। फिर हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी हमारी एवरेज प्रॉफिट की। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। फिर निकालेंगे हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल
हमारी एक्चुअल इन्वेस्टेड आ जाएगी, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम करेंगे तो वो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है 84,000, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,85,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे 84,000 नॉर्मल प्रॉफिट था इंटू 100 डिवाइड बाय 12 नॉर्मल रेट से, तो एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 7 लाख। फिर हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से, उसको कंपेयर करेंगे जो है 5,85,000, तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 185,000। कैपिटलाइज वैल्यू का अर्थ है अगर हमें 12 रुपये अर्न करने हैं तो हमें 100 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, अगर हमें 1 रुपीज़ अर्न करना है तो 100/12 हमें इन्वेस्ट करने होंगे, अगर हमें 84,000 अर्न करने हैं तो हमें कितने इन्वेस्ट करने होंगे, दैट इज़ 7 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन हमें एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रखे हैं 5,85,000, सो हमें 1,15,000 जो बेनिफिट मिल रहा है वो किस एसेट का मिल रहा है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल। इस प्रकार से हम इसमें निकालेंगे। फिर है दूसरा इसी का कैपिटलाइज मेथड का ही है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट जैसे हमने पहले निकाला उसी प्रकार से निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे उसके एवज में हमें कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करनी चाहिए थी, वो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है। दैट्स सपोज 10% नॉर्मल रेट है, दैट मीन्स अगर हमें 10 रुपया अर्न करना है एक्स्ट्रा तो 100 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे, 1 है तो 100/10 करना होगा। जबकि हम अर्न कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट, तो उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना हमें इन्वेस्ट करना होगा, तो वो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इलिस्ट्रेशन देखते हैं और बेटर क्लियर होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। एक चीज़ और ध्यान रखें, चाहे एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालें चाहे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड से निकालें, दोनों मेथड से गुडविल की वैल्यू सेम आती है। यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। देखते हैं कैसे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट 65,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड थी 370, नॉर्मल रेट था 13%, तो 48,100 आ गया। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 65,000 माइनस 48,100 16,900। अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे 16,900 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट 1,30,000 हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेस पे वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। अब एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 65,000, उसकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 65,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 13, 5 लाख आ गई। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,70,000। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। दोनों को हमने कंपेयर किया, 5 लाख हमारी कैपिटलाइज वैल्यू थी, 3,70,000 एक्चुअल कैपिटल थी, तो 1,30,000 गुडविल आ गई। तो दोनों ही मेथड से जैसा कि हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ गुडविल सेम आती है। कैपिटलाइज चाहे एवरेज प्रॉफिट से निकाले या सुपर प्रॉफिट से निकाले तो वैल्यू गुडविल की सेम आती है। दीज आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।